ये आग कैसे लगी? ये आग उधर शराब का ठेका है, वहाँ से आग लगी। उसके बाद जो है शराब के ठेके से यहाँ पे एक खंभा है, वहाँ से शॉर्ट सर्किट होने लगा। तो इनमें का खाए, जो अमीर आदमी जो गरीब आदमी देहे जा रहा वही खा रहे हैं भैया, और क्या। यहाँ पे कितनी आबादी रहती थी, कितनी झोपड़ियाँ थी जो आग? 1500 की आबादी थी और 500 से 700 के बीच मड़ैया थी और 1000 से 1500 से आदमी यहाँ आबाद थे। और इस समय मेरी मौजूदगी लखनऊ के विकास नगर ऐसे मोहल्ले में है जहाँ पर अभी 3 दिन पहले एक भीषण अग्निकांड में लगभग 700 झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गई। आलम ऐसा रहा कि 500 से ज़्यादा परिवार इससे विस्थापित हो गए। लोगों के सामने जीने रहने खाने की एक बड़ी समस्या हो चुकी है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि इस अग्निकांड में 2 दर्जन से ज़्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जिसके कारण आग इतनी तेज़ी से फैली कि प्रशासन शासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं धरी की धरी रह गई और देखते ही देखते 700 झोपड़ियाँ जलकर खाक हो गई, जिसमें 4 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई और कई दर्जन जानवर भी इस आग में अपनी जान गंवा बैठे। अब इससे पीड़ित प्रभावित लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये कैसे हुआ और इनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, इनकी सरकार किस तरीके से मदद करे। तो इस सारी चीज़ों के बीच में हमारे बीच में मौजूद हैं। हाँ, तो सबसे पहले बताइए कि आग कैसे लगी? ये आग उधर शराब का ठेका है, वहाँ से आग लगी। उसके बाद जो है शराब के ठेके से यहाँ पे एक खंभा है, वहाँ से शॉर्ट सर्किट होने लगा। फिर बाद में सारी गाड़ी को फ़ोन किया गया, वही टेम्पर वगैरह को सबको फ़ोन किया गया, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं आई। जब यहाँ पे जल के पूरा राख हो गया सारा सामान, उसके बाद गाड़ी आई, वो भी एक आई। फिर इधर सब जो है बुझा रहे थे। जब मकान में पहुँची है, मकान के अंदर, उसके बाद ही लोग आए हैं, उससे पहले कोई नहीं आए। सारी ये जितनी यहाँ पे कितनी आबादी रहती थी, कितनी झोपड़ियाँ थी जो आग? 1500 की आबादी थी और 500 से 700 के बीच मड़ैया थी और 1000 से 1500 से आदमी यहाँ आबाद थे और 4 से 5 बच्चे जो कि बिल्कुल लापता हैं, पता नहीं चले हैं। सब एम्बुलेंस में उनके कटे पिटे शरीर ले गए हैं, कुछ पता नहीं लग पाया ये किसके बच्चे हैं किसके नहीं है, अभी तक पता नहीं चल पाया। अभी तक एम्बुलेंस जो जिन लोगों को ले गई थी हॉस्पिटल में, अभी ये नहीं पता है वो जिंदा है या मर गए। यानी देखिए कि पीड़िता का बयान इस तरीके से दर्ज हो रहा कि उसकी आंखों से, उसके चेहरे से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आलम किस तरीके से रहा होगा, कैसा खौफ रहा होगा और कैसे लोग यहाँ पे प्रभावित रहे, पीड़ित रहे। 4 बच्चे जो कि मरे, अभी उनका कोई पता लता नहीं चल पा रहा है। तो मिला जुला कर अगर मदद की बात करें तो अभी तक सरकार की तरफ से क्या मदद हुई? क्या सरकार की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया। यहाँ पे जो पब्लिक लोग थे, जो वीडियो वगैरह देखे हैं, आसपास के लोग, आस पड़ोस के लोग, बड़े बड़े लोग जो थे, उन्होंने किया। सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं आया है। देखा गया है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद ग्राउंड जीरो पे आए हुए थे, तो क्या हुआ इसको लेके बताइए। कुछ नहीं हुआ, बस सब लोगों ने जो है मीटिंग की है, खाना दिया है, बात की है, उसके बाद सब चले गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं दी गई है जिससे हम लोग अपना सब सुधार के कुछ कहीं जाके व्यवस्थित जगह पे रह सके। कोई ऐसा इंतजाम अभी तक नहीं हुआ है। क्या चाहती हैं सरकार, क्या मदद करे आपकी? हम लोगों को रहने के लिए घर दें। हम ये चाहते हैं कि यहीं पर हम लोगों के लिए घर बनाया जाए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी शादी होने वाली थी, जितने जेवर थे सब तबाह हो गए, सब खत्म हो गया। बस हम लोग चाहते हैं, सरकार से यही निवेदन है कि हमारा यहीं पर सब घर बना के दिया जाए, क्योंकि अभी मेरा इंटर हुआ था, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट थी, सबके सब डॉक्यूमेंट्स हमारे जल के राख हो गए, कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। अच्छा, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कि आग ऐसी थी कि इसमें इनके पास अब कुछ ऐसा भी नहीं बचा हुआ है, यानी कि इनके जो मार्कशीट थे हाई स्कूल इंटर के, वो भी जल के ख़त्म हो गए हैं। शादी की तैयारियां थी, शादी की तैयारियां भी इससे प्रभावित हो चुकी हैं। और हम जानेंगे और भी कुछ लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो ये बताइए कि जिस समय आग लगी, यानी कि जिस समय आग लगी उस समय क्या क्या स्थितियाँ थी, आप कैसे अपनी जान बचाए और क्या क्या हुआ? हम लोग जो है बाहर निकले, लेटे हुए थे शाम में, अब बाहर निकले तो देखा कि बुझाने के लिए बाल्टी वाल्टी लेके गए, पानी हम लोग डाल रहे थे, तार चिटक के भैया उड़ रहे थे, तो कहने भागो भागो भागो, नहीं जल जाओगी। तो हम लोग अपना जान लेके बच्चों को लेके भागे। यानी कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ का ये पूरा मंजर ये बताने के लिए बहुत काफ़ी है कि आग ने किस तरीके से यहाँ पे तांडव मचाया।
कितनी झोपड़ियां हैं, कितने लोग हैं कि जो इस अग्निकांड से इतने प्रभावित हो चुके हैं। जगह जगह पे ऐसी चीज़ें, एक गैस सिलेंडर हमारे सामने दिखाई दे रहा है जो कि इस गैस सिलेंडर में इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, यानी कि जिस समय वो ब्लास्ट हुआ होगा तो क्या मंजर रहा होगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, इनके पास अब इस समय कुछ है ही नहीं इनके चेहरे पे। तो क्या कहना चाहती हैं? मतलब सब सुविधा करिए, मतलब जो जल गया है सामान मिलना चाहिए, खाना तो अब बंद ही करा दीजिएगा। और बाकी ये सब कितने दिनों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हो रहे हैं, हमको तो हो रहे हैं 30-35 हो रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल वेलफेयर में काम करने वाले बहुत से लोग हैं जो कि अभी तक सरकार की तरफ से भले मदद ना मिली पहुँची हो, लेकिन ये लोग खुद अपने हाथों में खाना लेके, सामान लेके और ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेकर यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ आप किस संस्थान से हैं और क्या? जी, अग्रवाल सर्व सेवा ट्रस्ट से अमित कुमार सिंह। जी। इसके तो क्या? संस्थापक हमारे समीर अग्रवाल जी हैं, हाँ। नेही अग्रवाल जी हैं। उनकी तरफ से कुछ कपड़े हैं और खाना वगैरह बांट रहे हैं। यानी आप देख सकते हैं कि पूरा खाद्यान्न यानी खाना पीना है जो कि डेली यूज में, और कुछ कपड़े भी। यानी कि देखा जाए तो सोशल वेलफेयर में काम करने वाले हमारे कुछ भाई लोग यहाँ पे मौजूद हैं कि जो खुद एक हाथ में पूरा खाने का पैकेट है, एक हाथ में कपड़ा है, यानी कि मूलभूत ऐसी चीज़ें हैं जो तत्काल इनको मुहैया कराई जा रही हैं, लेकिन इससे इनके जीवन को में कोई सुधार होने की स्थिति नहीं है। यानी कि इस पर सरकार को अब सोचने की ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं। देखिए कुछ लोग बैठे हुए हैं कि सामने दिया हुआ कुछ लोगों द्वारा भोजन है। तो खाने लिए लिए हैं, और क्या है? हाँ, अब न गैस है, न चूल्हा, न लकड़ी, न पकड़ी, तो इनमें का खाए। जो अमीर आदमी जो गरीब आदमी देहे जा रहा वही खा रहे हैं भैया, और क्या करें। इसमें कोई दबी छुपी वाली बात नहीं है। ना लकड़ी, ना बांस है, ना लकड़ी है, ना कुछ है। जौन रहा सब बरी गवा, क्या गुलियम चला गवा। आप बताइए भाई साहब, आग लगी, क्या स्थितियाँ बनी, कैसे? सर क्या बताएं, सब कुछ भर गया, अब कुछ है तो बचा नहीं। जो है सर यही सामने आपके बस है। यही है क्या जो बताएं सर इसके आगे? अमीर आदमी ला के दे रहा है, 1 पूड़ी 2 पूड़ी वही खा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का ऐसा मंजर रहा कि यहाँ पे अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। 700 झोपड़ियाँ जो जलकर खाक हो चुकी हैं। जितने लोग इसमें निराश्रित लोग रह रहे थे वह अब सीधे आसमान के नीचे आ चुके हैं। अब आने वाले समय में इनके लिए क्या व्यवस्था होती है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या पहल की जाती है, और आने वाले समय में ऐसी स्थिति दोबारा लखनऊ में ना देखने को मिले, इसको भी लेकर अब सरकार को चौकन्नी रहनी होगी। लगातार ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मैं उन्नीस, हेडलाइन फोकस, लखनऊ।